सतगुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। आज बाबा जी के साथ सवाल जवाब हुए और पहला सवाल किसी ने पूछा कि बाबा जी, जब भी मैं भजन सिमरन के लिए बैठता हूँ तो मेरे सामने एकदम से प्रकाश आ जाता है, जिसके चलते मैं डर जाता हूँ, मेरी आंखें खुल जाती हैं, जिससे मैं बहुत परेशान होता हूँ। बाबा जी, मुझे क्या करना चाहिए? बाबा जी ने फरमाया कि बेटा, शुरू शुरू में जब हम भजन सिमरन का अभ्यास करते हैं, इसके हम आदी नहीं होते, तो शुरू-शुरू में ऐसा हो जाता है, तो हमें घबराना नहीं है। धीरे-धीरे जैसे-जैसे हर रोज़ भजन सिमरन करेंगे, तो इस चीज़ से भी हम आगे निकल जाएँगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बहन ने कहा कि बाबा जी, आज वैलेंटाइन डे वाले दिन लोग एक-दूसरे को मिलते हैं। बाबा जी, मैं भी आपको इस दिन मिल रही हूँ। बाबा जी ने फरमाया कि बेटा, हम देसी लोग हैं, इन सब चक्करों में कहाँ पड़ गए। बाबा जी ने कहा कि यह जो युग चल रहा है, इसमें तो सांस लेना भी मालिक की बहुत बड़ी कृपा है। फिर बाबा जी ने फरमाया कि हम हीर रांझा और सस्सी पुन्नू को भूल गए हैं कि क्या हुआ था उनके साथ, और हम वैलेंटाइन डे करी जा रहे हैं। तो इस बात पर संगत बहुत हंसी। फिर वो बहन कहने लगी कि बाबा जी, हम पर दया मेहर बनाए रखना, हमारे साथ आप धोखा मत करना, और हमारे कर्मों का लेखा जोखा भी आप ही करना। बाबा जी ने फरमाया कि बेटा, यह जो दो बैठे हैं, इन्होंने ही सही हिसाब किताब करना है, जरा सोच कर आप बोला करो। फिर बाबा जी ने बोला कि मैंने अब सभी का ख्याल मैंने ही नहीं रखना, अब हजूर भी आप सभी का ख्याल रखेंगे। तो बाबा जी ने हजूर की तरफ भी थोड़ा मुड़कर देखा। फिर वो बहन कहने लगी कि बाबा जी, मुझे कुछ पर्सनल बातें करनी है भजन सिमरन के बारे, मुझे कुछ पूछना है। वो बहन कहने लगी कि बाबा जी, मुझे आप मिल सकते हो? तो बाबा जी ने कहा कि पीआरओ बहन है, आप उनसे मिल लो, जो कि इसके बारे आपको बताएंगे। फिर किसी ने पूछा कि बाबा जी, मालिक ने यह संसार बनाया और हमें यहाँ क्यों भेज दिया? बाबा जी ने कहा कि इसको समझने के लिए बेटा, हमें अपनी अवस्था को ऊंचा करना पड़ेगा, तभी तो हम इन सब बातों को समझ सकते हैं। इन्हें कुछ और भजन सिमरन के बारे पूछा, तो बाबा जी ने फरमाया कि बेटा, हमें तो मालिक को याद करना है, उसके दिए हुए जो साधन है उसकी कदर करना है, और अगर हम मालिक को समय देंगे तो मालिक भी हमारी संभाल करेगा। फिर उस भाई ने कहा कि बाबा जी, मेरी मासी जी गुजर गए थे, तो मेरी मम्मी को काफ़ी ज़्यादा उसके बाद डिप्रेशन रहने लगा, चिंता रहने लगी। तो बाबा जी ने फरमाया बेटा, कि इस संसार में रहना किसको है, हमने तो मालिक के हुक्म को भाने को खुशी से मानना है। जो कोई भी इस संसार से चला जाता है, तो मालिक उसे अगर अपने पास बुला लेता है, तो हमें इसका फिर विरोध किस बात का करना चाहिए? हमें तो मालिक के भाने में खुश रहना चाहिए। इंसान जब भी इस संसार में जन्म लेता है, तो वो अपनी किस्मत भी लिखवा कर आता है। इंसान कुछ भी अपनी मर्जी से यहाँ नहीं कर सकता। फिर किसी ने अपने परिवार के मेंबर के लिए पूछा कि बाबा जी, वो भी नामदान लें। तो बाबा जी ने फरमाया कि बेटा, पहले आप अपनी अच्छी करनी करें, उदाहरण बने। अगर आप अच्छा कुछ ऐसा करेंगे जिससे उनको खुद यह एहसास होगा कि यह रास्ता ठीक है, तो वो भी इस रास्ते के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन पहले हमें खुद तो करनी करनी चाहिए। एक सिस्टर ने पूछा कि बाबा जी, मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने लक्ष्य से काफ़ी ज़्यादा पीछे रह गई हूँ। बाबा जी ने फरमाया कि बेटा, हर चीज़ का एक समय होता है, टाइम होता है। जब हम मेहनत कर कर उस तक पहुँचते हैं, तो हमें कदर भी तभी उस चीज़ की होती है। फिर एक भाई ने कहा कि बाबा जी, जैसे डॉक्टर ऑपरेशन करने के लिए पहले इंजेक्शन लगाकर सुन्न करता है, इसी तरह आप हमें कब सुन्न करोगे, ताकि हमारा भजन सिमरन आसान बन सके। तो भाई की बात सुनकर संगत भी काफ़ी हंसने लगी। तो बाबा जी ने बोला कि हाँ, सब कुछ बाबा ही कर देवे, तुसी ना कुछ करो। बाबा जी ने फरमाया कि बेटा, जब तक हम कोई कदम नहीं उठाएंगे, तो हमारा कैसे कुछ बन सकता है? अगर कदम उठाएंगे, करनी करेंगे, तभी तो हमें उस चीज़ की कदर भी होगी। फिर एक भाई ने कहा, बाबा जी, जीवन में बहुत गलतियां हुई, फिर मुझे आपकी कृपा से किसी ने समझाया, इस रास्ते पर लाया, और अब मुझे नामदान मिल गया है,
आप मेरे पर कृपा बनाए रखना कि दोबारा ऐसी गलती ना मैं करूं, मैं आगे बढ़ता चला जाऊं। बाबा जी ने फरमाया कि बेटा, गलतियां सभी से होती हैं, लेकिन हमने दोबारा पीछे मुड़कर नहीं देखना, हमने अपनी करनी में इसको जाहिर करना है। और हमसे जो गलतियां हुई हैं, हमने इस चीज़ पर ध्यान देना है कि हमसे वो दोबारा गलतियां ना हों। फिर उस भाई ने बाबा जी की सेहत के बारे पूछा, तो बाबा जी ने कहा कि मुझे क्या हुआ है। बाबा जी ने फिर हंसते हुए कहा कि मैं तेरे तो चंगा ही हाँ, तू तो जमा ही सुक्का पे है। बाबा जी ने जैसे ही यह बात बोली, संगत बड़ी ही खिलखिलाकर हंसने लगी। हजूर भी हंसे, बात ही इतनी हंसी वाली थी। फिर एक भाई ने पूछा कि बाबा जी, क्या किसी को बद्दुआ देने से किसी की मृत्यु भी हो जाती है? तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अगर ऐसा होने लगे फिर तो सारी दुनिया ही खत्म हो जाए। बाबा जी ने कहा कि हम अगर किसी के बारे में दिन भर बुरा सोचते रहें तो इसका मतलब यह नहीं कि किसी का बुरा हो जाएगा। बाबा जी ने कहा, यह सब कर्मों का हिसाब किताब है, हमारे कहने से कुछ नहीं होता। फिर एक भाई ने कहा कि बाबा जी, मैं फौज में नौकरी करता हूँ और वहाँ जो लांगरी है कई बार नॉन वेज खाना भी बनाता है, तो मुझे क्या करना चाहिए? बाबा जी ने फरमाया कि बेटा, हमें अपना खाना अलग से बना लेना चाहिए, लेकिन हमें किसी को रोकना नहीं चाहिए। हमें अपना खुद का परहेज करना चाहिए, किसी को रोकना नहीं चाहिए। फिर एक बहन ने बाबा जी से कहा, बाबा जी, मुझे हजूर जी से नामदान मिला है और मैं बहुत खुश हूँ। फिर उसने कहा, बाबा जी, मेरी सास कहती रहती है कि उसने जल्दी मर जाना है। तो बाबा जी ने उसको कहा कि सੱਸ लड़दी सोहरा लड़दा मैनू भी लड़दी सुन मुंडिया। बाबा जी ने जब थोड़ा गाना गुनगुनाया तो संगत बाबा जी के मुख से यह गाना सुनकर बड़ी खुश हुई। यह संगीत में अक्सर गाना गाया भी जाता है, कुछ इसी तरह से ही। तो साथ संगत जी, फिर बाबा जी ने उसको कहा, मुझे लगता है कि तुम अपनी सास से बहुत प्यार करती हो। उसने कहा, हाँ जी बाबा जी, मैं अपनी सास से बहुत प्यार करती हूँ। फिर वो बहन कहने लगी कि बाबा जी, मेरे हस्बैंड पर भी दया मेहर रखना। तो बाबा जी ने कहा कि मैं मुंडिया ते दया मेहर नहीं करनी। बाबा जी ने कहा कि बस तू अपनी सੱਸ ਦਾ ध्यान रखा कर, ख्याल रखा कर। तो संगत फिर खिड़खिड़ाकर हंसने लगी। फिर किसी ने बाबा जी को कहा, बाबा जी, आप हंसते हुए बड़े सुंदर लगते हो। तो बाबा जी ने कहा कि यह डायलॉग लड़कियों को अच्छा लगता है। बाबा जी ने फिर थोड़ा गाना कुछ इस तरह से ही गाया था कि हंसदी दे दंद गिनदा। तो संगत खुश हुई बाबा जी के मुख से यह भी सुनकर। फिर एक बहन ने कहा, बाबा जी, आप हजूर जी का ख्याल रखना। तो बाबा जी बोले कि हजूर को मेरा ख्याल रखना चाहिए जब मैं उनका ख्याल रखूं? तो फिर वो बहन कहती, बाबा जी, आप एक दूसरे का रखा करो। बाबा जी कहने लगे कि उल्टी गंगा कब से बहनी शुरू हो गई? बाबा जी ने कहा कि तुम किसका ख्याल रखोगे? बाबा जी को वो बोले कि बाबा जी, मैं दोनों का ख्याल रखूंगी। फिर वो बहन कहने लगी कि बाबा जी, आप हमारे सेंटर में भी आना। तो बाबा जी ने कहा कि आप ऐसा करो कि मेरे क्लोन बना लो, एक बाबा कहीं जाएगा, एक कहीं, और तो कोई यहाँ सत्संग करेगा। तो इस बात पर भी संगत बहुत हंसने लगी। तो संगत जी, ये थे कुछ सवाल जवाब। तो आपसे बेनती है कि चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें जी, और वीडियो को लाइक भी करें, और एक प्यारा सा कमेंट भी जरूर लिखें जी। राधा स्वामी।